हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं बेटा सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच के रिलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच के रिलेशन। हालांकि बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको वीडियोस देने का कोशिश करा था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से है ना वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और आपके पास प्राइवेट मोड में गया तो आप उसे देख नहीं पाए, तो सॉरी फॉर दैट। और हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर्स है आपका, है ना, सॉल्यूशन का चैप्टर है आपका, सॉल्यूशन का चैप्टर के दौर में, है ना, ये लेक्चर नंबर 4 हो जाता है और रिलेशन हो जाता है रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। है ना, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेज 1 हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट पेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका, जैसे कि हमने कंसंट्रेशन टर्म सीखे बेटा लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सीखा, मोलरिटी, मोलालिटी, है ना, वगैरह वगैरह सारा कुछ सीखा, है ना। तो उनके बीच के कुछ रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे से अगर रिलेट कर दिया जाए तो एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में हम कैसे जाएंगे, वो सारा चीज़ हम लोग इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। हालांकि है ना, इससे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हमारे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो है मोलरिटी, है ना, जिसको हम लोग कैपिटल M बोलते हैं, एंड मोलालिटी, मोलरिटी एंड मोलालिटी के बीच ये दो रिलेशन जो है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट रिलेशन तो यही पढ़ने वाले हैं, है ना, मोलरिटी एंड मोलालिटी के बीच। अब देखो इसमें क्या तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है इस तरह के रिलेशन निकालने के लिए कि सबसे पहले आप क्या करो कि किसी एक कंसंट्रेशन टर्म्स को पकड़ो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो और दूसरे कंसंट्रेशन टर्म तक पहुंचो। जैसे अगर मैं मोलरिटी को पकड़ता हूँ, है ना, तो हमें पता है कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम इन लीटर। इसका मतलब हो गया, ये होता, इसका मतलब क्या हो, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है, यानी 1 लीटर बोले तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ये पता होता है कि मोलालिटी क्या है। मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, है ना, ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये पता होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये पता होता है। तो ये दोनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि किसी एक कंसंट्रेशन टर्म्स को पकड़ूंगा। सपोज दैट मैंने इसको पकड़ा, इससे मैं मोल ऑफ सॉल्यूट निकालूंगा एंड मास ऑफ
सॉल्वेंट निकालूंगा और वहाँ पुट कर दूंगा। बस एक काम करना है मुझे। तो मानता हूँ लेट, देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। मान लेता हूँ सपोज दैट लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी, है ना, m, क्या मान लेता हूँ, m मोल पर लीटर, m मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट जो हो गया मोलरिटी के बराबर हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया आपका 1000 ml। ये वाला इन्फॉर्मेशन निकल गया। अब ये इन्फॉर्मेशन निकल गया तो मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल तो निकल गया, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वॉल्यूम को पहले मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलो काम करते हैं। हमें पता है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ये हमें पता है। तो अगर मुझे मास चाहिए तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मास मिल जाएगा बेटा, और डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मास मिलने वाला है। तो लेट मान लेता हूँ, यहाँ पे लेट एक मान लेता हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी जो है इस सॉल्यूशन का, डेंसिटी जो है डी ग्राम पर ml है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो मास जो हो जाएगा बेटा, मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, है ना, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डी ग्राम पर ml इंटू 1000, है ना, ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 1000 डी ग्राम, है ना, 1000 डी ग्राम, जी ही लिखो, 1000 डी ग्राम क्या आ गया आपका, मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आया बेटा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही, है ना। उधर जगह बचा हुआ है, मैं इधर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हमारे को निकालना है क्या बेटा, हमारे को निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मास से बना होता है। तो ये मैंने कर दिया। अब सॉल्यूशन का मास मुझे पता है कितना है, 1000 डी ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, देखो मोल पता है सॉल्यूट का m, तो अगर मुझे मोल पता है तो मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मास मिल जाएगा। तो मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गए। तो देखो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आ गए, लेकिन ये सभी किस में आएंगे, ये होंगे आपके ग्राम में, ये होंगे किस में, ग्राम में, क्योंकि ये भी ग्राम में, और मोल इंटू मोलर मास मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ग्राम में ही आता है मास। तो ये दोनों कितने में आ गए, ग्राम में आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, केजी में चाहिए, हमें क्या चाहिए, केजी में चाहिए, है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलिए इधर भी जगह बचा हुआ, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इधर भी जगह है, मैं इधर भी लिख सकता हूँ। मैं पुट कर देता हूँ वैल्यूज़ बेटा। मोल कितना है, देखो m है,
एंड मास कितना है 1000 डी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रहा। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा मोलालिटी एंड मोलारिटी में रिलेशन। यानी फाइनली मैं लिख सकता हूँ मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये बेटा आपका क्या है, रिलेशन आ गया, है ना। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, मेडिकल हो, बोर्ड हो, जेई हो, हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कभी कभी तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिए गए हैं। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है, कहीं भी ये मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आपको डेंसिटी पता होता है तो आप मोलालिटी निकाल सकते हो यदि मोलारिटी दिया गया है, या आप मोलारिटी निकाल सकते हो यदि मोलालिटी दिया गया है, ठीक है, डेंसिटी के इन्फॉर्मेशन से। तो ये रही बात बेटा रिलेशन की, किसके बीच, मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच। आई होप चीज़ें समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, क्लियर है। सारा कुछ मैंने स्टेप वाइज मेंशन किया है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, बढ़िया है। तो चलो हम लोग आगे बढ़े। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हो गया आपका पेज 1 ख़त्म, है ना। हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो बेसिकली क्या है ना, इसमें हमें क्या सीखना होता है, हमें ये सीखना होता है कि हमने रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया, मेरा अप्रोच क्या है। हमने क्या किया, एक कंसंट्रेशन टर्म्स को पकड़ा, उससे इंफॉर्मेशन निकाले, दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में रिक्वायर्ड जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसके बारे में, और मैंने वहाँ पे वैल्यूज़ डाल दिए। बस मैंने यही काम किया, आपको भी यही काम करना है। चाहे किसी भी तरह का रिलेशन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि दूसरी भी बात बोलता हूँ, दूसरी रिलेशन, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। एक और रिलेशन बोलता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह का अप्रोच बना के रखना है। जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बेटा बताओ, मैं इसको बीच से एक लाइन दे देता हूँ, है ना। मैं बोल देता हूँ आपका क्या, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन निकालो, ऐसा बोल दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ बोल देता हूँ सॉल्यूट, ऐसा। अब आपको पता है कि मोलालिटी क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ये हमें इंफॉर्मेशन पता है ना। और मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे को पता है कि ये जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये मेरे को पता है बेटा। मतलब मुझे सॉल्यूट के मोल चाहिए, मुझे सॉल्वेंट के मोल चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए, और मेरे को यहाँ से वो दोनों इन्फॉर्मेशन निकालने हैं। तो चलिए काम करते हैं, मान लेते हैं लेट, है ना, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू m मोल m।
यानी कि हो गया m मोल पर kg। ये इसका मतलब हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा आपका m होगा एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा आपका कितना होगा 1000 ग्राम होगा। kg यहाँ है ना तो ग्राम बोल सकते हैं इसको, है ना। m मोल 1 kg में घुला है, यानी कि m मोल 1000 ग्राम में घुला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने इस वाले से क्या निकाल लिया बेटा, एक इन्फॉर्मेशन इस तरह से हमने निकाल लिया। अब मुझे मोल ऑफ सॉलिड पता है बट मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है ना। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें तो दे रखी है यहाँ पे, है ना। क्या दे के रखी है, मास दे रखी है। तो हमें पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है, ये फार्मूला पता है। तो मैं यही कर दूंगा कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दूंगा। ये क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, है ना। तो मेरे को तो दोनों चीज़ें मिल गई, है ना। यहाँ पे मोलालिटी है ना, मोल ऑफ सॉलिड इक्वल टू मोलालिटी, यहाँ भी मोलालिटी, और मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया बेटा रिलेशन। तो देखो ये कितना आसान है ना, ये कितना आसान है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लेने हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेने हैं एक दूसरे के बीच। आई होप ये भी अप्रोच समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अप्रोच आपको समझ में आया होगा, है ना। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, किसी भी तरह का कोई क्लम्सी नहीं है ना। किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, नहीं किसी तरह का कोई है ना हर्डल है, एकदम बिल्कुल स्मूथ है। आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। उसी तरह से मैं अगर आपसे और चीज़ें पूछूं, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। आई होप ये नोट डाउन कर लिए होगे, नहीं नोट डाउन किए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, है ना, और हम लोग आगे बढ़ें। चलिए ले हो गए। जैसे कि बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना। सपोज दैट आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है किसी भी चीज़ का, है ना। बोलते हैं 10% बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ बोलते हैं। जैसे KOH डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन बाय 10% बाय वॉल्यूम, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए इससे रिलेशन निकालने के लिए मोलरिटी का, है ना, मोलरिटी का को फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है कि इससे आपको मोलरिटी निकालनी है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, है ना। पहले मान लेता हूँ लेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, x मान लेता हूँ। इसका मतलब हो गया x, इस x का मतलब क्या हुआ, है ना। इस x का मतलब हो गया, ऊपर देखो यहाँ पे वेट है, नीचे वॉल्यूम है, मतलब वेट जो होगा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और v जो होगा सॉल्यूशन का होगा, है ना। तो ये मतलब हो गया बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूट जो होने वाले हैं x ग्राम होगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे 100 ml होगा। ये बात आपको पता है। अब इस साइड में मैं लिखता हूँ क्या, है ना,
इस साइड में मैं लिखता हूँ इस साइड में मैं लिखता हूँ मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान में रहे, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में पता है, तो मुझे मोल मिल सकता है, मोल ऑफ सॉल्यूट मिल सकता है दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल वाले फार्मूले से, एंड वॉल्यूम इन लीटर मिल सकता है मुझे ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/10 लीटर, है ना। तो ये हमने निकाल रखे। अब मैं ये सारे चीज़ों को यहाँ पुट करने वाला हूँ, यानी कि x/m ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय 1/10 लीटर, है ना। ये तो यही बेटा क्या हो गया, आपके मोलरिटी हो गए। अब इस वाले x, ये वाला x क्या है, बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका एक बढ़िया सा रिलेशन बन गया। मतलब इसको मैं लिखूँ यहाँ पे, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई होप ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा बेटा। देखो तो ये सारा कुछ समझ में आया, मैंने सब कुछ एकदम क्लियर कट बताया है आपको, है ना। तो किसी भी तरह से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, है ना। बस इन्फॉर्मेशन निकालना है और एक जगह से डाल के दूसरी जगह पुट कर देना है, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पुट कर देना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा बेटा, डाउट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस तरह से किसी का भी रिलेशन किसी के साथ निकाला जा सकता है बेटा, किसी का भी रिलेशन किसी के साथ निकाला जा सकता है। बस आपको ये सारे निकालने हैं, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन निकालने हैं और दूसरे में डालने हैं। आई होप बेटा समझ में आया होगा, है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए, अब अगर मैं ऐसा कर दूं, चलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है और मैं आपसे क्या मांग लूं, मोलालिटी मांग लूं कि मोलालिटी बताओ, ऐसा। तो मोलालिटी में क्या होता है बेटा, यहाँ तो वॉल्यूम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो मास होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी सॉल्वेंट का मास होता है, वो भी केजी में होता है। ये बात है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो हमें ये कुछ निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचना है। ये तो मुझे मिल गया, ये तो यहाँ भी मिल गया, लेकिन यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, आप बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे। तो एक सिंपल सा है बात कि अगर हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर मैं सॉल्यूशन का मास निकाल लूँ तो सॉल्वेंट का मास निकल सकता है, क्योंकि हमें सॉल्यूट का मास पता है और जो मास आएगा उसमें से x को हटा दूंगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो देखो, कहीं भी वॉल्यूम दे रखा है और मास में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो डेंसिटी देना पड़ेगा बेटा। तो मान लेते हैं कि डेंसिटी जो है D है, D ग्राम पर ml है, ये मान लो, है ना।
ये वाला मान लो इंफॉर्मेशन, है ना। तो यदि डेंसिटी डी ग्राम पर एम है तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 इंटू डी ग्राम, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास आ गया बेटा। अब मुझे चाहिए सॉल्वेंट के मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट होने वाले हैं, है ना, आपके सॉल्यूशन का मास 100 डी माइनस, है ना, सॉल्यूट का मास x इतना ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 100 डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1000 kg, तो ये आ गया बेटा। अब सब कुछ आपके पास है, बस आपको पुट कर देना है ना। तो आपको आ गया मोलरिटी इक्वल टू, है ना, x बाय m ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डी माइनस एक्स इंटू 1000, ये आपके बेटा क्या आ गया, कैपिटल एम लिखा हूँ, सॉरी यहाँ पे पहले वाला ही रह गया, स्मॉल एम लिखना है, कहीं भी मोलरिटी हो तो स्मॉल एम लिखना है, कैपिटल एम लिख दिए उसका मतलब हो गया मोलरिटी। तो ये वाली गलती नहीं करना है, अक्सर लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x बाई एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल आ गया, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, माइनस कर दिया 1000 ऊपर चला गया। तो ये बेसिकली रिलेशन आ गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन मोलरिटी के साथ। आई होप ये समझ में आया होगा, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, किसी भी तरह का क्लम्सी नहीं है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। आई होप ये कुछ समझ में आया होगा, और मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ वो अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूँ। आप इस तरह से कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, है ना। किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में चीज़ें दे रखी हो, आपसे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में वैल्यू जानना है ना, कि उसका वैल्यूज़ क्या होगा दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो आप उस सॉल्यूशन का दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यदि आपको ये अप्रोच पता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो यही चीज़ें आई होप समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप बता सकते हो, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, है ना। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपके लिए कुछ टास्क दे देता हूँ, आप वो सारा चीज़ करना है ना। आपके लिए टास्क क्या है मैं वो दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक, है ना। क्या क्या रिलेशन निकालने हैं आपको, तो पहला रिलेशन है बेटा, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट का रिलेशन निकालना है आपको, है ना, मोलालिटी के साथ, है ना। आप सोच लो किस चीज़ का ज़रूरत, डेंसिटी का ज़रूरत पड़ेगा, आप खुद से ले लेना डेंसिटी, है ना। दूसरी चीज़, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट का रिलेशन निकालना है मोलारिटी के साथ। इसमें भी अगर डेंसिटी की ज़रूरत पड़े या मोलर मास की ज़रूरत पड़े, आप खुद से एज्यूम कर लेना कुछ, ठीक है। चलिए तीसरा ppm, है ना, वेट बाय वॉल्यूम को आप मोलारिटी में बताओ,
क्या होगा। तो आपको इस तरह से रिलेशन कुछ कुछ निकालने हैं खुद से, तो आप ये रिलेशन खुद से निकालोगे, है ना। यही आपका होमवर्क होगा और आप इसे करोगे। नेक्स्ट, चलिए, ये सारा कुछ हो गया बेटा रिलेशन से। तो अब मैं रिलेशन और ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको अप्रोच समझ में आया होगा। वो अप्रोच से आप जितने सारे रिलेशन के बारे में सोच सकते हो, आप सोचो और उनके बारे में रिलेशन निकालो। मैंने 3 ही बोला है यहाँ पे, आप कितना भी सोच सकते हो और कितने के बीच भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो आपको वो सारे रिलेशन निकालने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आगे के कॉन्सेप्ट में आता है बेटा, है ना, 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो है डाइल्यूशन इफेक्ट, और दूसरा है आपका मिक्सिंग इफेक्ट। ये 2 चीज़ें आपको जानने हैं, डाइल्यूशन इफेक्ट एंड मिक्सिंग इफेक्ट। हालांकि ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा है, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, है ना। सॉल्यूशन में डिस्कस करा है, लेकिन काफ़ी बच्चे जो नहीं देखे होंगे वो सारे चीज़ें, उनको समझ में नहीं आया होगा। फिर से एक बार देख लें तो ये कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है बेटा। तो देखो, डाइल्यूशन इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूशन इफेक्ट, है ना। ये डाइल्यूशन इफेक्ट में क्या है कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, इसमें सॉल्यूशन है। ये मान लो ये सॉल्यूशन H1 है, ठीक है। अब क्या करा गया, इसमें कुछ पानी मिलाया गया। पानी इन द सेंस, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी मिलाया गया, है ना, मतलब सॉल्वेंट पानी है। अब यहाँ पे ये सेंस नहीं होता है, यहाँ पे देखो हमेशा सॉल्वेंट पानी नहीं होता है, तो ऐसा बोलना गलत होगा कि पानी मिलाया गया, है ना। ऐसा बोलना गलत होगा कि पानी मिलाया गया। तो आप लिखो कि सॉल्वेंट मिलाया गया, क्योंकि सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो पहले का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। आ समझ में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका कम जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसका वॉल्यूम बढ़ाया। किसके थ्रू बढ़ाया, सॉल्वेंट मिलाकर बढ़ाया, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन। तो इसने हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया इसका। अब डाइल्यूशन करने के तत्पश्चात मुझे मिलता है एक सॉल्यूशन जो है इसका नाम हो जाता है H2, क्योंकि बदल गया ना, कंसंट्रेशन बदल गया तो सॉल्यूशन का नाम भी बदल जाएगा, H2 हो गया। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान देना, मैंने क्या मिलाया बेटा, सॉल्वेंट मिलाया। क्या मैंने इसमें सॉल्यूट मिलाई, नहीं मिलाया। तो क्या इसमें जो सॉल्यूट होगा यहां भी वही सॉल्यूट होगा, यस और नो, यस बेटा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट मिलाया है और ना ही सॉल्यूट निकाला है ना ही सॉल्यूट डाला है। तो सॉल्यूट जो यहां होगा सॉल्यूट वहां भी सेम ही होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट जो है आपका N है, तो यहाँ भी मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा N ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप देखो क्या चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन करने से कौन सा चीज़ है जो चेंज नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, है ना। आपसे बोल दिया जाए, इस तरह से एक सवाल पूछ दिया जाए छोटा सा कि, है ना, डाइल्यूशन करने से क्या चेंज नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है ना मोल ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चौथा
मोल ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या बताओगे कि मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, ये सभी तीनों चेंज होते हैं, है ना, किसके पास, डाइल्यूशन करने से, है ना, ये चेंज नहीं होता। तो ज़रा सोचो कि हमने पढ़ा है मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है, मोल बाय वॉल्यूम, है ना, ये होता है मोलरिटी। तो मान लेते हैं इसका मोलरिटी m1 है और इसका, है ना, और इसका मोलरिटी m2 है, क्योंकि डाइल्यूशन किया तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन टर्म चेंज होता है, तो मोलरिटी तो कंसंट्रेशन टर्म ही है तो चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो ये अब मोल में निकाल देता हूँ इसका मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, है ना, और इसका वॉल्यूम भी मान लेता हूँ V1 और इसका भी वॉल्यूम मान लेता हूँ V2। अब मुझे मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। तो इसमें जो मोल्स होगा, है ना, इसमें जो हो गया मतलब S1 सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉलिड जो होगा क्या होगा, S1 में मोलरिटी इंटू, है ना, M1 इंटू वॉल्यूम, और दूसरे सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, M2 इंटू V2, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये होगा बेटा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, तो हम बोल सकते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये है बेटा डाइल्यूशन इफेक्ट, है ना। डाइल्यूट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या रिलेशन बैठते हैं, तो ये कुछ इस तरह से। अगर मुझे ये इस चीज़ को किस में लिखना हो बेटा, नॉर्मलिटी में लिखना हो, तो मुझे पता है क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ये मुझे पता है। तो मैं ये वाली बात पुट कर सकता हूँ कि नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय, है ना, एन फैक्टर इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा। तो मैं मोलरिटी के बदले नॉर्मलिटी बाई एन फैक्टर पुट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं लिखूँगा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय N1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना, है ना, इंटू वॉल्यूम V1, फिर यहाँ लिखूँगा N2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ गौर करने की बात है। देखो मैं किसी एक पार्टी, देखो इसमें जो सॉल्यूट होगा यहाँ भी वही सॉल्यूट होगा, तो इसका, इसमें जो सॉल्यूट का एन फैक्टर होगा इसमें भी सॉल्यूट का वही एन फैक्टर होगा, इसीलिए मैंने दोनों एन फैक्टर सेम लिखे बेटा। तो एन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये कुछ इस तरह से मिला नॉर्मलिटी के टर्म में N1V1 इक्वल टू N2V2। तो ये नॉर्मलिटी के टर्म्स में भी इसी तरह से सोच सकते हो, है ना, डाइल्यूशन इफेक्ट को। क्लियर हुआ बेटा, आई होप क्लियर हुआ होगा, किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, यस और नो बेटा। चलिए बिल्कुल सही जा रहा है ना। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक बात गौर करने की है बेटा कि अगर आप वॉल्यूम यहाँ ml में लेते हो तो यहाँ भी ml में लोगे, अगर यहाँ लीटर में लेते हो तो यहाँ भी लीटर में लेना है। ऐसा नहीं कि यूनिट चेंज कर दोगे, यूनिट सेम ही रखना है, यूनिट बदलना नहीं है। यूनिट बदल दोगे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम लोग आगे बढ़े, है ना। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर ले लिया हो गया आपने स्क्रीनशॉट।
चलिए अब आते हैं मिक्सिंग इफेक्ट के ऊपर। मिक्सिंग इफेक्ट, मिक्सिंग इफेक्ट में क्या करते हैं बेटा हम लोग? मिक्सिंग इफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? तो मिक्सिंग इफेक्ट में क्या करते हैं, देखो मिक्स करते हैं। ये मान लो सॉल्यूशन H1 है, ये सॉल्यूशन H2 है, इस तरह से दो सॉल्यूशन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से सॉल्यूशन है। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, मिला देना है। हाँ, मिला के एक कॉमन सॉल्यूशन तैयार करना है जो जिसका नाम S है। अब मान लो सपोज दैट इसका मोलरिटी M1 है, इसका मोलरिटी M2 है, और इसका वॉल्यूम V2 है, और इसका वॉल्यूम V1 है। तो इसका मोलरिटी क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मिक्सिंग। अब इसमें क्या है, बेसिकली S1 प्लस S2 है, ये दोनों को मिलाया गया है, तो इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ बताओ कि क्या कॉमन रहेगा। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो इसका मोल्स दोनों मिल जाएंगे और दोनों ऐड अप हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। मोलरिटी को आप ऐड नहीं कर सकते बेटा, है ना। अब बताओ इसमें कौन कौन से एडिटिव क्वांटिटी हैं। तो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, अब बताना ये वाला आंसर सोचना ज़रा कि अगर मैं ऐसा लिखूं M1 प्लस M2 इक्वल टू M, क्या ऐसा होगा, है ना। V1 प्लस V2 इक्वल टू V, क्या ऐसा होगा, है ना। मोल ऑफ 1 प्लस मोल ऑफ 2, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये सॉल्यूट के मोल्स हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ S1 सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ S2 सॉल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ S1 सॉल्यूशन, S सॉल्यूशन। क्या ये सही है? तो अब ये तीनों बताना है कि इसमें कौन सही है ना। तो बेटा देखो मोलरिटी वाला ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, बट ये ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता, कभी हो गया कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए तो हो जाएगा, बट जनरली इस तरह का नहीं होता। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम एडिटिव क्वांटिटी है। 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी मिलाया, है ना, तो 3 लीटर ऑब्वियसली होगा। तो ये एडिटिव क्वांटिटी होता है, ये ऐड होते हैं, ये एडिटिव क्वांटिटी है। बट मोलरिटी एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप, है ना। उसी तरह से मोल भी एडिटिव क्वांटिटी है, मोल्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों चलेगा आपका, है ना। तो हमने यहाँ से कुछ सीखा बेटा कि अगर मैं मोल को ऐड कर दूंगा तो ये फाइनल मोल हमें मिल जाएगा, इस वाले सॉल्यूशन का मोल मिल जाएगा। तो चलो मोल निकालते हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, प्लस सेकंड वाले में मोल क्या होगा, M2 इंटू V2, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू द मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि आपका मोलरिटी इक्वल टू आ गया बेटा, मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया, है ना, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V। अब V बेसिकली क्या है बेटा, V1 प्लस V2। V बेसिकली क्या है, V1 प्लस V2। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, अब V को यहाँ लिख देता हूँ, V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2। तो ये हो गया बेटा मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। आई होप एकदम से क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो यही है बेटा मिक्सिंग इफेक्ट, यही है तुम्हारा मिक्सिंग इफेक्ट। अब इसको आप जिस तरह से तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट करो आप कर सकते हो। मान लो n टाइम्स आप लोग n नंबर ऑफ सॉल्यूशन को मिलाते हो और एक बड़ा सा सॉल्यूशन बनाते हो, है ना। तो जो फाइनल मोलरिटी होगा लिख सकते हो M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट डॉट डॉट
एम एफ वी एफ है ना, एम एन वी एन कर देता हूँ डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 वी एन। तो ये आपका इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स एन नंबर्स ऑफ सोल्यूशन को ऐड करने के बाद फाइनल मोलरिटी क्या होगा, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसको नॉर्मलिटी के भी टर्म में लिख सकते हो, है ना। मोलरिटी के बदले नॉर्मलिटी डाल देना, अब वो नॉर्मलिटी के टर्म में भी काम करेगा। तो मोलरिटी जैसा होता है नॉर्मलिटी वैसा ही होता है, बस एन फैक्टर का फ़र्क होता है और कुछ अलग नहीं होता है। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इतना में डाउट होगा तो अगले क्लास में मेरे को अगले क्लास होने से पहले आप मैसेज कर सकते हो, मैं अगले क्लास में वो सारा चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, आप कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, है ना। आई होप बहुत सारे बच्चे है ना ये चीज़ पढ़े होंगे तो भी वहाँ देखे होंगे। तो एक बार फिर से मैं थोड़ी सी हो सकता है अलग मैं बताया हूँ, तो वो सारा चीज़ देख लो। कंसंट्रेशन टर्म्स लोग इतने सारे नहीं बताते हैं, मैंने आपको सारा बताया है। तो इस पे काम करो बेटा आप लोग, है ना। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो फिर बाय, गुड।